समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री राम दीन दयाल, जय कृपा सिंधु दया निधान। जय श्री राम दीन दयाल, जय कृपा सिंधु दया निधान। भक्तों खातिर लीनी अवतार, त्रिभुवन विजेता रावण ते मारी। छोटी च बिनती नाथ हमारी, पार लगे दे नैया हमारी, पार लगे दे नैया हमारी। श्री राम और रावण की अवतार की कथा यक लिखणू च। श्री राम और रावण की अवतार की कथा यक लिखणू च। तो नारद मोह से स्टार्ट थी और भानु प्रताप राजा, ये ब्रांच दो मतलब शाखाएं हैं राम रावण का अवतार लेने का। राम भी अवतारी पुरुष और रावण भी अवतारी पुरुष था। भले वो किसी का लड़का लेकिन पुलस्तर ऋषि का नाती, विश्रवा का लड़का, एक ब्राह्मण कुल का रावण था। लेकिन जो राक्षसी वृत्ति आ जाती है तो रावण का ये जो वृतांत है ये राक्षस के रूप में लेते हम लोग। लेकिन एक महापंडित महाविद्वान रावण जैसा कोई था नहीं। भगवान राम विष्णु अवतार थे, लेकिन जितना कार्य रावण ने किया उतना राम ने नहीं किया है। और वो विद्वान था, वो सीता माता को उसने छुआ तक नहीं, टच नहीं किया। जानता था ये जगत जननी है और अगर मैं इसे छूँगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वही सर्वनाश बाद में। तो इसलिए जो है ये कथा जो है ये इधर कुंभकर्ण और रावण विभीषण ये तीनों तप करते। एक तो इधर से तपस्या का, दूसरा नारद मुँह, उधर जय विजय द्वारपाल जो थे वो उनको श्राप दिया नारद ने। और नारद जो है वो विश्वमोहिनी को देख के मोहित हो जाता है और वो नारद नगरी श्रीनगर में है। वहाँ उसने देखा कि भगवान से कहता कि मैंने तो कामदेव जीत लिया शिव से। शिव कहता मेरे पास कहता, लेकिन विष्णु के पास मत बोलना भैया। वो तो लेकिन कुकड़ा पेट बोले हिंग नहीं पचो। तो नारद जो है वो वहाँ चला गया विष्णु के पास कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो नारद नगरी और वो वहाँ रस दिया। श्रीनगर में है इसका वृतांत कि नारद नगरी जो श्रीनगर को बोलते हैं। कई नाम है श्रीनगर के जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिलेश्वर, कमलेश्वर और धनु क्षेत्र, श्री क्षेत्र और नारद नगरी। तो यहीं पर विश्वमोहिनी रूप धारण भगवान ने किया और नारद उसी में उलझ गया और वहाँ भगवान से अब उनका रूप मांगने लगा। भगवान अंतर्यामी बांदर का रूप रखा हुआ था। तो नारद जो है जब बांदर का रूप दे हंसी उसकी उड़ी तो विष्णु भगवान को श्राप देता है कि जिस प्रकार स्त्री मोह में मैं भटका हूँ, मैं तड़पा हूँ, उसे तुम भी तड़पोगे। और ये भालू बांदर जो हैं, जो तुमने बंदर का रूप दिया, यही मेरा आपके उस समय ये भालू बांदर काम आएंगे, यही श्राप था। तो ये दो तरफ से मैंने लिया है। और उधर है क्या कहते हैं वो भानु राजा भानु प्रताप, उनको भी श्राप, ब्राह्मण श्राप देते हैं। वो साला वो एक राक्षस जो है वो दुश्मन था भानु प्रताप का, उसका नाम भूल गया मैं। तो उसने मांस, मनुष्यों का मांस डाल दिया उस मांस में और तब ब्राह्मण उसको श्राप देते हैं कि जाओ राक्षस योनि में जन्म लो। तो दोनों, उसका छोटा भाई भी कुंभकर्ण बना, वो भानु प्रताप। इस तरह से कथा है ये।
तो दो तरफ से मैंने ले रखा है इस रामायण गढ़वाली रामायण में। हम जो रामलीला करते हैं उसमें एक ही तरफ से दिखाते हैं, हम पुत्रेष्टि जगह दशरथ जी करते हैं और उसमें चारों राजकुमारों का जो है जन्म होता है। तो इस तरह से, लेकिन इधर से मैंने इसको दूसरी तरफ से लिया और ये टोटल जागरों की धुन में है, नई चीज़ है। लेकिन क्या करें, धन भाव के कारण मैं इसको कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा दोस्तों पीस में आपको भेजता रहूँगा। जैसे नारद मोह हो गया है, भानु प्रताप राजा हो गया है, इनके जागरों के धुन में है। जैसे भानु प्रताप राजा जो है वो शिकार खेलने जाता है, तो उसमें जंगल में भटक जाता है वो बस। तो इस तरह से कई कहानियाँ उसमें है और जो गढ़वाली धुनों में है जागरों की। तो जिस प्रकार एक मैं आपको, जैसे राम अवतार हो रहा, अवतरण राम जन्म हो रहा, तो उसमें कैसा है, पवित्र पवित्र चैतकु में ना छई शुक्ल पक्ष ये लाइन भूल गया मैं। तो इस तरह से इसमें ये दोहा है ये कि चैत का महीना था, वो शुक्ल पक्ष था, भगवान जब प्रकट होने लगे तो तब उसमें एक धुन है जागर की, दिनता दिन दिन दिनता दिन दिन दिनता दिन द प्रभु प्रकट वेगिनी दिनों का दयाल, प्रकट वेगिनी भक्त हितकारी, तकता दिन कौशल्या हितकारी दिनों का दयाल, प्रकट वेगिनी विष्णु अवतार, नारायणों तब पैदा होगी भरण पोषण वालू, प्रकट वेगिनी भरत कुमार, तब पैदा हो गया शेषावतार, पैदा होई गनी शेषावतार, नारायणों तब पैदा शत्रु रे नाशक, शत्रुघ्न वेगी पैदा होई गेन चार राजकुमार, तक तक प्रदिंगता तक तक प्रदिंगता तक तक प्रदिंगता। तो इस तरह से ये मैंने जागरों में लिया है। जैसे रावण जब सीताहरण करता है तो उस समय रामी बोलन की धुन है, द्वार पर जाके आले कलांदू मीते भीग चा तुम देवा माई। तो रावण इस तरह से सीता जोगी का रूप धारण करके सीता हरण कर लेता है। तो इस तरह से ये धुनें हैं, राम वनवास का है। तो जब वो राजसी कपड़े उतारते हैं तो उस समय भी धुन है कि उतारी दूल्हा राजसी लता पैरी लूला, बनवासी कपड़ा हमारा तक दिर मज बण बण भटकण ले क्यों चे। आगे धुने दिन दिन तिक श्री राम जी बनवास वे जांदा श्री राम जी, लक्ष्मण सीता दगड़ी श्री राम जी, छोड़ी राज पाठ श्री राम जी ना बनवास वे जांदा श्री राम। इस तरह की धुनें हैं दोस्तों, मार्मिक धुनें हैं। लेकिन क्या करें, राजनीति भी है, मेरे साथ राजनीति भी खेली गई है। जो बड़े कलाकार हैं, छोटे भी नहीं, जिनका कि नाम नामी, उन लोगों ने बीच में पंगा डाल दिया है। मेरी जो है रिकॉर्डिंग खराब श्रीनगर में करा दी, तो उनका भी भला नहीं होता है किसी का, जो दूसरे का विघ्न डालते भगवान के कार्य में। ये भगवान राम जो है स्वयं नारायण के अवतार थे, तो उनके कार्य में विघ्न डालना, उनको भुगतना पड़ा, सज़ा भुगतनी पड़ी जिनने मेरा ख़राब किया। तो आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा करके ये पीस करके ये गढ़वाली रामायण अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय मेरे गढ़ देश के वासियों, धन्यवाद।